ए और बी पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में इन द रेशियो 3:1। उन्होंने सी को पार्टनर बनाया 1/8 शेयर के लिए। इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बच्चों आपको बताना है कि पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो ये वो टाइप है जहां पर पुराने पार्टनर्स ने नहीं बताया कि वो नए पार्टनर के लिए किस रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे, और ना ही नए पार्टनर ने बताया कि उसे अपना शेयर कैसे चाहिए फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। तो ऐसे में हम बच्चों ये मानते हैं कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपने पुराने रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में ए का सेक्रीफाइस आएगा सी का शेयर और उसका 3/4 जो ए का पुराना शेयर है। ठीक है बच्चों, तो ए का सेक्रीफाइस हो गया 3/32। बी का सेक्रीफाइस आएगा सी का शेयर इंटू 1/4 जो बी का पुराना शेयर है। दिस इज 32 बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हमने ये माना कि जो नया पार्टनर है उसके शेयर का 3/4 ए देगा और उसी के शेयर का 1/4 बी देगा। तो ए का सेक्रीफाइस आ गया 3/32 और बी का सेक्रीफाइस आ गया 1/32। इससे आप इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल सकते हैं, वो आ गया 3:1। अब नया शेयर निकालने के लिए आपको ए के पुराने शेयर में से ए का सेक्रीफाइस माइनस करना है। यह आएगा 21/32। बी के पुराने शेयर में से बी का सेक्रीफाइस माइनस करना है। यह आएगा 7/32। और सी का नया शेयर तो हमें पता ही है बच्चों 1/8। बस इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना है ताकि इसके डिनोमिनेटर को भी हम 32 लिख सके। तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये हो गया 4/32। और इस तरह से इनका नया रेशियो आ गया बच्चों 21:7:8। क्लियर बच्चों? बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखिए। लीना और रोहित पार्टनर्स हैं जो आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 3:2। उन्होंने मनोज को पार्टनर बनाया और इन तीनों ही पार्टनर्स का नया रेशियो हमें गिवन है, लीना, रोहित और मनोज का, जो है 5:3:2। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे कहा गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बच्चों पुराने पार्टनर्स का ही निकाला जाता है। नए पार्टनर का हम निकालेंगे तो वो नेगेटिव ही आएगा, बिकॉज नया पार्टनर गेन ही करता है, वो सेक्रीफाइस नहीं करा करता। और जब भी पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन है तो सेक्रीफाइस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो इसके अकॉर्डिंग लीना का सेक्रीफाइस आ जाएगा 3/5 जो उसका पुराना शेयर है, माइनस 5/10 जो उसका नया शेयर है, यह आ गया 1/10। और रोहित का सेक्रीफाइस आ जाएगा 2/5 जो उसका पुराना शेयर है, माइनस 3/10 जो उसका नया शेयर है, ये भी आ गया 1/10। अब दोनों का सेक्रीफाइस बराबर है 1/10 1/10, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया बच्चों 1:1। क्लियर बच्चों? अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बच्चों। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जो आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 7:3। उन्होंने जेड को पार्टनर बनाया 1/5 शेयर के लिए और जेड अपने शेयर का 75% एक्स से ले रहा है और अपने शेयर का बचा हुआ हिस्सा वो वाई से लेगा। अगर वो अपने शेयर का 75% एक्स से ले रहा है तो अंडरस्टूड है बच्चों, वो अपने शेयर का 25% वाई से ले रहा होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में आपसे यही कहा गया है कि बताइए एक्स और वाई का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों एक्स का सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा। एक्स का सेक्रीफाइस है जेड के शेयर का 75%, तो 75% जिसको हम 3/4 भी लिख सकते हैं,
बिकॉज 75% का मतलब होता है 75/100, जिसे हम 3/4 लिख सकते हैं, इंटू 1/5। ये आ गया x का सेक्रीफाइस। और y का सेक्रीफाइस हो गया बच्चों 25% ऑफ 1/5, और 25% को 25/100 भी लिख सकते हैं, जो होता है 1/4, और 1/4 इंटू 1/5 होता है 1/20। ठीक है बच्चों, तो इससे आप खुद देख सकते हैं हमारे x और y का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 3:1। क्लियर बच्चों? आगे सुन में ये क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन को और देख लीजिए। x और y पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं आपस में इन द रेशियो 7:5। उन्होंने z को नया पार्टनर बनाया जो 1/12 शेयर तो ले रहा है x से, ठीक है बच्चों, और 1/6 शेयर ले रहा है वो y से एज ए शेयर। तो हमें z का शेयर वैसे तो नहीं दे रखा, लेकिन ये बता रखा है कि वो 1/12 शेयर x से ले रहा है और 1/6 शेयर y से ले रहा है। तो z का शेयर अगर आपको चाहिए तो जितना उसने x से लिया और जितना उसने y से लिया दोनों जोड़ दीजिए, आपको z का शेयर मिल जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बताना ही बताना है तीनों का, साथ साथ आपको x और z का x और y का सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बताना है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों x का सेक्रीफाइस है 1/12, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है। जितना उसने z को दिया या जितना z ने उससे लिया वो x का सेक्रीफाइस हो गया। y का सेक्रीफाइस है 1/6, जितना z ने y से लिया। हम y के सेक्रीफाइस को 2/12 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चाहे न्यू रेशियो निकालना हो, चाहे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना हो या ओल्ड रेशियो निकालना हो, अगर आपको शेयर फ्रैक्शन में दे रखे हैं तो एटलीस्ट उनके डिनोमिनेटर आपको इक्वल करने ही करने हैं। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। इससे ये फायदा हुआ इसको 2/12 लिखने से, तो हम बता सकते हैं आसानी से कि इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 1:2। क्लियर बच्चों? तो x और y का सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हमें मिल गया 1:2। अब नया शेयर निकालने के लिए इस बात को याद रखिएगा कि पार्टनर के सेक्रीफाइस को माइनस किया जाता है, ना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो को। तो x का नया शेयर निकालने के लिए x के पुराने शेयर जो कि 7/12 है उसमें से 1/12 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 6/12। y के पुराने शेयर जो कि 5/12 है उसमें से 2/12 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 3/12। और z का शेयर तुम्हें पता है, जितना उसने x से लिया जितना उसने y से लिया वो जोड़ दीजिए, ये आ गया z का नया शेयर 3/12। अब तीनों के नए शेयर कंपेयर करके आप इनका नया रेशियो भी बता सकते हैं, जो कि आया 6:3:3 या फिर 2:1:1। तो बच्चों दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स। क्लियर बच्चों?